आज हम तैयार करने वाले हैं व्रत की थाली, वो भी समा के चावल से। तो चलिए समा के चावल के चीले बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं पूजा मलिक स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन जायका हरियाणवी स्वाद पर। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी समा के चावल ले लिए हैं। आप इन्हें सामक, श्यामा, मोरधन अलग अलग नामों से भी जानते होंगे। तो यहाँ मैंने 1/4 कप साथ में साबूदाना भी ले लिया है। अब इनको मिक्सी जार में डालकर पीस लेंगे और इनका एक पाउडर बनाकर हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारा पाउडर बनकर तैयार है, हमने इसे पीस लिया है अच्छे से। तो अब हम इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और यहाँ मैंने 2 उबले आलू ग्रेट करके ले लिए हैं, इन्हें भी हम इसमें डाल देंगे। साथ में कटा हुआ हरा धनिया ले लिया है और 1 कटी हुई हरी मिर्च भी मैंने ले ली है। साथ में सेंधा नमक स्वादानुसार और थोड़ी सी काली मिर्च भी। अगर आप काली मिर्च नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और अब इन्हें अच्छे से मिलाते हुए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक गाढ़ा बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आपको बिल्कुल ऐसे ही लेनी है। तो अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। तब तक हम चटनी की तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ मैं धनिया और दही वाली चटनी बनाने वाली हूँ। धनिया मैंने साफ़ करके धो लिया है और मोटा मोटा काट के इसमें डाल दिया। साथ में 2 हरी मिर्च और थोड़ी दही डाल के पीस लिया है। यहाँ मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। साथ में थोड़ा सा नमक डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे और लीजिए हमारी चटनी बनकर तैयार है। अब यहाँ हम रायते की भी तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ एक बाउल में मैंने दही ले ली है और दही को हम अच्छे से फेंट लेंगे। तो हमारी दही फेंट कर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें ग्रेट किया हुआ खीरा ले लूँगी और इसे भी इसमें ऐड कर दूँगी। साथ में मैंने ऊपर से थोड़ी सी चटनी भी डाल दिया ताकि धनिया वाला टेस्ट भी आ जाए। अब मैंने इसमें सेंधा नमक डाल के मिक्स कर लिया है और लीजिए हमारा रायता भी बनकर तैयार है। तो अब हम अपने चीले की तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है पैन, उसमें लगा दिया है देसी घी और थोड़ा थोड़ा बैटर हम चम्मच से ऐसे डाल देंगे और अपनी मनचाही शेप में आप इसे कर लें। यहाँ मैंने इसे कटलेट की शेप दे दी है। ये देखिए, आप चाहें तो इसे गोल गोल बना लें। अच्छे से शेप देकर आप इसमें साइड से थोड़ा थोड़ा घी डालते जाएं ताकि किनारे से भी साथ साथ में अच्छे से सिक जाएं। ये देखिए, अब हम इसे ढककर रख देंगे 5 मिनट के लिए। आप इसे थोड़ा सा मध्यम आंच पर ही पकाइएगा। और ये देखिए, अब हम इसे पलट देंगे। कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन हमारे जो चीले हैं या आप इन्हें स्नैक्स कह लीजिए, कितने अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं। दूसरी साइड से भी हम इन्हें ऐसे ही सेक लेंगे। तो ये देखिए, अब हमारे जो स्नैक्स हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं इन्हें प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब मैं आपको एक गोल वाला चीला भी बनाकर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पैन में दोबारा मैंने देसी घी लगा लिया है और मैं इसे गोल गोल करके अच्छे से फैलाकर पतला पतला ही इसे फैलाऊंगी। और ये लीजिए, पलटकर हम इसे ऐसे ही अच्छे से सेक लेंगे और सीखने के बाद इसे प्लेट में सर्व कर लेंगे। ये देखिए, हमारे जो चीले हैं उन्हें अच्छे से ही आप सेक लीजिएगा। अब हमारा जो चीला है वो बनकर तैयार है। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ सर्विंग प्लेट में। तो लीजिए, तैयार है हमारे व्रत की थाली। चीले के साथ खीरे का रायता, दही और धनिया की चटनी, साथ में ही हमने खीरे ले लिए हैं सैलेड के रूप में। तो आप भी अपने घर पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।